लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम जुड़ा है विवादों से, जुर्म से और बॉलीवुड स्टार सलमान खान के साथ एक बहुत पुरानी दुश्मनी से। सलमान खान 1998 के एक चर्चित मामले में 2 काले हिरणों का शिकार करने के आरोप में फंसे थे। काला हिरण एक लुप्तप्राय प्रजाति है जिसे बिश्नोई पवित्र मानते हैं। इस घटना ने बिश्नोई समुदाय को नाराज कर दिया और संरक्षण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को उजागर किया। यहीं से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में आया। बिश्नोई भावना की गंभीरता को समझने के लिए हमें इस अनोखे समुदाय के इतिहास और मूल्यों को समझना होगा। बिश्नोई, जिसका अर्थ है 29, 15वीं शताब्दी में गुरु जम्भेश्वर द्वारा बताए गए 29 सिद्धांतों का पालन करते हैं। ये सिद्धांत सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और प्रकृति के साथ एक दूसरे पर निर्भर रिश्ते पर जोर देते हैं। बिश्नोई अपने शाकाहारी भोजन, हरे पेड़ों को काटने पर रोक और वन्य जीवों की रक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उनके गांव छोटे छोटे अभयारण्यों जैसे दिखते हैं, जहां हिरण और काले हिरण जैसे जानवर खुलेआम घूमते हैं। बिश्नोई आस्था के केंद्र में गुरु जम्भेश्वर की शिक्षाएं हैं, जिन्होंने मानवता और पर्यावरण के बीच संबंध को पहचाना था। 15वीं शताब्दी में राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में जन्मे गुरु जम्भेश्वर ने प्रकृति को आस्था प्रणाली में सबसे आगे रखा। उन्होंने सभी जीवन रूपों के लिए प्रेम, करुणा और सम्मान का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं बिश्नोई समुदाय के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। सदियों बाद भी उनकी शिक्षाएं लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। गुरु जम्भेश्वर द्वारा बताए गए 29 सिद्धांत या नियम बिश्नोई आस्था की आधारशिला हैं। ये सिद्धांत प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं, जिसमें दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। जानवरों को मारने और हरे पेड़ों को काटने की मनाही से लेकर शाकाहार को बढ़ावा देने और सभी प्राणियों के प्रति करुणा तक, ये सिद्धांत पारिस्थितिक संतुलन की गहरी समझ और स्थायी जीवन के महत्व को दर्शाते हैं। बिश्नोई सभी जीवन की पवित्रता में विश्वास करते हैं, पेड़ों और जानवरों को ग्रह के समान निवासी मानते हैं। वे विचार और कर्म में अहिंसा का अभ्यास करते हैं, अपनी करुणा सभी जीवित प्राणियों तक पहुंचाते हैं। ये सिद्धांत सामुदायिक जीवन के महत्व पर भी जोर देते हैं, समुदाय के सदस्यों के बीच सहयोग और आपसी सम्मान को बढ़ावा देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे इन सिद्धांतों ने बिश्नोई पहचान को आकार दिया है, जिससे वे अपने पर्यावरण के प्रबल रक्षक और संरक्षण के प्रबल पैरोकार बने हैं। बिश्नोई समुदाय की अपनी आस्था के प्रति प्रतिबद्धता केवल सैद्धांतिक नहीं है, ये उनके इतिहास में असाधारण बलिदान की कहानियों के माध्यम से अंकित है। ऐसी ही एक मार्मिक कहानी 1730 के खेजडली नरसंहार की है। जब एक स्थानीय राजा ने अपने छूने के भट्टों को ईंधन देने के लिए एक बिश्नोई गांव खेजडली में पेड़ों को काटने का आदेश दिया, तो समुदाय ने विरोध किया। अमृता देवी नामक एक बिश्नोई महिला के नेतृत्व में गांव वालों ने पेड़ों को गले लगा लिया और उन्हें काटने से मना कर दिया। एक एक करके उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। उन्होंने पवित्र पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह हृदय विदारक घटना, जहां अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों सहित 363 से ज्यादा बिश्नोई व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण बन गई। खेजडली नरसंहार दृढ़ विश्वास की शक्ति और बिश्नोई अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं, इसका एक सटीक उदाहरण है। 1998 के सलमान खान से जुड़े काले हिरण के शिकार के मामले ने पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया, जिससे बिश्नोई समुदाय में गुस्से और नाराजगी की लहर दौड़ गई। काले हिरण, जिन्हें स्थानीय भाषा में हिरण कहा जाता है, बिश्नोई आस्था में एक पवित्र स्थान रखते हैं। उनकी रक्षा की जाती है और उनका सम्मान किया जाता है। उनकी उपस्थिति समुदाय के संरक्षण प्रयासों का प्रमाण है। इन जानवरों की कथित हत्या न केवल कानून का उल्लंघन थी, इसे बिश्नोई की धार्मिक भावनाओं और जीवन के प्रति उनके गहरे सम्मान के लिए घोर अवहेलना के रूप में देखा गया। इस घटना ने आदिवासी समुदायों के अधिकारों, लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और व्यक्तियों की जिम्मेदारी पर बहस को फिर से जगा दिया। चाहे उनका कद कुछ भी हो, स्थानीय रीति रिवाजों और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। काले हिरण के शिकार का मामला विकास, मनोरंजन और पारंपरिक मूल्यों और पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण के बीच चल रहे संघर्ष की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। लॉरेंस बिश्नोई, जिन्हें अक्सर एक कठोर अपराधी के रूप में चित्रित किया जाता है, को बिश्नोई समुदाय के भीतर कई लोग अपनी आस्था के रक्षक और उनके अटूट संकल्प के प्रतीक के रूप में देखते हैं। सलमान खान के खिलाफ उनकी कथित धमकियों की, जबकि कई लोगों द्वारा निंदा की जाती है, कुछ लोगों द्वारा इसे अपवित्र काम के लिए न्याय पाने के एक हताश प्रयास के रूप में देखा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के कार्यों को बिश्नोई समुदाय के इतिहास और उनकी गहरी मान्यताओं के नजरिए से देखा जाए तो यह आस्था, न्याय और उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के एक जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाता है। उनकी कहानी गहरे आक्रोश और अन्याय की धारणा को रेखांकित करती है, जो समुदाय के भीतर बनी रहती है, जबकि हिंसा और धमकियों को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। इस तरह के कार्यों के पीछे की मंशा को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ और बिश्नोई समुदाय द्वारा वहन किए जाने वाले भावनात्मक भार को स्वीकार करना होगा।
सुर्खियों से परे बिश्नोई विरासत। बिश्नोई समुदाय की कहानी अपराध और बॉलीवुड विवादों की सुर्खियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी विरासत पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और जीवन के एक स्थायी तरीके के उनके अवतार में निहित है। सदियों से वे संरक्षण प्रयासों में सबसे आगे रहे हैं। जंगलों, वन्यजीवों और अपने क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा करते रहे हैं। जल संचयन, स्थायी कृषि और वन्यजीव प्रबंधन का उनका पारंपरिक ज्ञान आधुनिक दुनिया के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण से जूझ रही है। प्रकृति के साथ बिश्नोई का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सभी जीवन रूपों के प्रति उनका गहरा सम्मान और अपनी मान्यताओं के लिए त्याग करने की उनकी इच्छा शक्ति पर्यावरणीय नेतृत्व के लिए एक प्रेरणा और एक मॉडल के रूप में कार्य करती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि संरक्षण केवल एक नीतिगत मुद्दा नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह की रक्षा करने की प्रतिबद्धता है। बिश्नोई प्रभाव, एक लहरदार प्रभाव। बिश्नोई समुदाय का प्रभाव उनकी भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके अटूट समर्पण ने कई व्यक्तियों और संगठनों को समान प्रथाओं को अपनाने और संरक्षण की वकालत करने के लिए प्रेरित किया है। चिपको आंदोलन, एक वन संरक्षण आंदोलन जिसने 1970 के दशक में प्रमुखता हासिल की, ने बिश्नोई की पेड़ों को गले लगाने की परंपरा से प्रेरणा ली। बिश्नोई की कहानी दुनिया भर के पर्यावरणविदों, नीति निर्माताओं और समुदायों के साथ भी गूंजी है, जो स्वदेशी ज्ञान और समुदाय आधारित संरक्षण प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालती है। उनकी विरासत पर्यावरण रक्षकों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि हमारे ग्रह की रक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई, अटूट प्रतिबद्धता और जीवन के सभी रूपों के प्रति गहरे सम्मान की आवश्यकता है। आधुनिक पर्यावरणवाद, अतीत से सीख। एक ऐसी दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन और बढ़ते पर्यावरणीय क्षरण के परिणामों से जूझ रही है, बिश्नोई समुदाय का जीवन जीने का तरीका मूल्यवान सबक प्रदान करता है। उनकी स्थायी प्रथाएं, पारिस्थितिक संतुलन की उनकी गहरी समझ और संरक्षण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता प्रकृति के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध के लिए एक खाका प्रदान करती है। बिश्नोई की कहानी संरक्षण को एक अलग इकाई के रूप में देखने से आगे बढ़ने और इसे हमारे दैनिक जीवन, हमारी नीतियों और हमारे लोकाचार में एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर देती है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि हमारे ग्रह की रक्षा करना कोई विकल्प नहीं है, यह एक आवश्यकता है, एक जिम्मेदारी है जो हम खुद पर, आने वाली पीढ़ियों पर और इस ग्रह को हमारे साथ साझा करने वाली अनगिनत प्रजातियों पर देते हैं। आज के बिश्नोई, एक नाजुक दुनिया के संरक्षक। बिश्नोई समुदाय आज आशा की किरण के रूप में खड़ा है, अटूट दृढ़ विश्वास की शक्ति और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने की संभावना का प्रमाण है। वे आधुनिकीकरण, विकास और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करते हुए अपने पर्यावरण की रक्षा करना जारी रखते हैं। उनकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि संरक्षण एक निष्क्रिय कार्य नहीं है, बल्कि एक सतत संघर्ष है। हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन की रक्षा के लिए एक दैनिक प्रतिबद्धता है। बिश्नोई समुदाय की विरासत हम सभी के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। हमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने, स्थायी प्रथाओं को अपनाने और इस नाजुक दुनिया के संरक्षक बनने का आग्रह करती है, जिसे हम घर कहते हैं।